दोस्तों नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीआरटी में डॉक्यूमेंट को लेकर के एक रेड अलर्ट जारी हुआ है जिसमें बच्चे बार बार गलती कर रहे थे। कहने का मतलब है कल भी मैंने इस बारे में वीडियो बनाया था और मैं लगातार आपके कमेंट का आंसर करता ही हूं। अगर मैं फ्री रहता हूं तो आपके कमेंट का आंसर बिल्कुल देता हूं, आप जानते भी हैं इस चीज को। तो बार बार एक क्वेरी आ रही थी, सर मार्कशीट अपलोड किया है, अब मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया, क्या मैं अपडेट कर दूं? स्पेलिंग मिस्टेक है सर, मैंने सुधार करवा लिया है, क्या मैं उसको अपडेट? फॉर्म एडिट का ऑप्शन नहीं है, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट अगर अपडेट करोगे तो इसमें चीजें तो बदलेंगी ही, तो उसका तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा। या तो उसको ऑप्शन जल्दी से जल्दी ओपन कर दिया जाए। ब्लर डॉक्यूमेंट है तो देखिए सारा जो खेल है ना वो दिक्कत वाला है। दिक्कत ये है ना कि वो हमारा आया नहीं, आंसर किया गया। जब ये पहला दिन जब बच्चे भर रहे थे तो साहब का ट्वीट आया ही नहीं था, अतुल जी का तो ट्वीट आया ही नहीं था। ट्वीट आ रहा है रात को, जब रात को आ रहा है एक दिन बाद, ये पहले करना चाहिए था ना ट्वीट। बच्चों ने अपडेट कर दिया, अब क्या करोगे आप बताओ? तो ये ट्वीट आपको सुबह तक कर देना चाहिए था, ताकि जो बच्चे जो फॉर्म में, ठीक है, फॉर्म फिल कर मतलब कि फॉर्म में अपलोड करने वाले हैं तो उनकी सारी चीजें पता हो जाती। कहने का मतलब है बच्चे ने मार्कशीट अपडेट किया था, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का किया था, फिर फोर्थ सेमेस्टर आ गया, उसने फोर्थ सेमेस्टर का अपडेट कर दिया। अब आप क्या देखोगे? अब आपके पास तो पहले से वो डॉक्यूमेंट रहेगा ही फर्दर आगे की प्रॉब्लम के लिए, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने मैच किया उसका रोल नंबर डाल के कि यार ये थर्ड थर्ड सेमेस्टर का मार्कशीट डाला था और यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर का डाल दिया, उससे पूछा जाएगा। क्यों भाई? आपको ये थोड़ी बोला गया था डालने के लिए, आपको तो सिर्फ ये बोला गया था कि डॉक्यूमेंट अगर ब्लर है तो डाल दीजिए, या फिर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपडेट किया था वो डाल दीजिए। आपने ये वाला क्यों डाला? तो फिर आप फंसोगे। तो यही चीज मैं आपको कल भी समझाने की कोशिश कर रहा था, जो है उसको छोड़ दीजिए। रीजन क्या है उसको समझिए। रीजन ये है कि मान लो कि मैं आपको दिखा देता हूं, मान लो कि 10th का सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब 10th के सर्टिफिकेट में आपने सर्टिफिकेट नंबर डाला, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट में आपने ये डाल दिया, ठीक है, ये मार्कशीट है, ठीक है, सर्टिफिकेट कम मार्कशीट दोनों है एक ही साथ। तो मान लो मार्कशीट में आपने ये वाला प्रमाण पत्र संख्या डाला, लेकिन जब आप सर्टिफिकेट नंबर डालोगे, जब सर्टिफिकेट डालोगे तो उसका प्रमाण पत्र संख्या तो अलग हो जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ क्रमांक संख्या तो अलग होगा, कुछ ना कुछ जो डालते हो रोल नंबर तो आपका सेम ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रमाण पत्र संख्या अलग हो सकता है। और अगर कुछ अलग नहीं भी हुआ तो जब वहां पर देखा जाएगा ना फ्यूचर के लिए, तो देखा जाएगा पहले तुमने मार्कशीट अपडेट किया था, अब तुम सर्टिफिकेट अपडेट करो, बहुत तेज चल रहे हो तुम। क्यों किया ऐसा आपने? जब मार्कशीट आपको बोला नहीं गया था कि मार्कशीट से आप सर्टिफिकेट पे अपडेट कीजिए, बोला ही नहीं गया है, तो अब क्यों कर रहे हो? नहीं तो ये साफ तौर पे बोला जाता ना, जिसके पास मार्कशीट थी उसको सर्टिफिकेट में अपडेट कीजिए, लेकिन ऐसा इंटीमेशन ही नहीं, तो आपने क्यों कर दिया? आप समझ रहे हो ना? तो यहां पर आपको अटेस्टेड करवाना है। ये सारी लिस्ट मैंने आपको बताई थी कि इस तरीके से अटेस्टेड होता है। कहने का मतलब है कि नाम है, उनका डेजिग्नेशन है, उनका फोन नंबर लेना है, यहाँ पर देखिए उनका नाम लेना है, जैसे फलाना है, ठीक है, वो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, उनका मोबाइल नंबर लेना है, ठीक है। और उसके बाद वो पीडीएफ जो है अपडेट कर देनी है। यहाँ पर पीडीएफ का वो आ जाएगा, आपका क्या नाम है उस पीडीएफ का, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप दोबारा से देख सकते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देख लोगे और उसके बाद साइबर कैफे वाले को बोलोगे, अपने आप को बोलोगे कि सर अब हाँ ओके रिपोर्ट है, आप इसको सबमिट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें से आपको सभी डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे तो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं, सर सबको करना है। अरे भाई नहीं, सबको नहीं करना है। जिसका डॉक्यूमेंट, जैसे कि ये देखो, ये 81 KB का डॉक्यूमेंट है, कल भी मैंने बताया था, बिल्कुल साफ दिख रहा है। अगर आपका डॉक्यूमेंट साफ नहीं दिख रहा है, अगर आपको डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं आपको केबी कम करने नहीं आता है, अगर ब्लर है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है यार। बहुत ज्यादा लोड मत लो, बहुत ज्यादा ब्लर है कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है। लेकिन आप डॉक्यूमेंट ही चेंज कर दोगे तो दिक्कत हो सकती है भाई। मैंने आपको साफ तौर पे इस चीज के बारे में बात कर दी, ठीक है, कि यहां पर साफ तौर पे बोला गया है कि किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट में हेरफेर के लिए बात नहीं करी गई है कि आप डॉक्यूमेंट ही बदल दो, और जिसने बदल दिया होगा दिक्कत हो गया। ये पहले बताना चाहिए था। बहुत सारे बच्चों ने तो अभी कर चुके हैं, अब वो क्या करेंगे? डिलीट का ऑप्शन थोड़ी आएगा अब इसमें, ठीक है। अब स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर के एक सवाल है, उसको देख लेते हैं। देखिए टेलीग्राम चैनल पर आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं तो भी मैं उसका जवाब देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 8 आवर स्टडी टेलीग्राम चैनल पर सर एक बीपीएससी ट्री में एड्रेस फिल किया था, तो एड्रेस जो था ना वो कैसा था सर? एक जानकारी चाहिए। बीपीएससी ट्री में जो एड्रेस फिलअप किया है, आधार कार्ड का एड्रेस सेम होना चाहिए। अगर आधार कार्ड में एड्रेस डिफरेंस हो तो कोई समस्या हो सकती है क्या? कोई समस्या नहीं दोस्त, एफिडेविट नाम की चीज इसीलिए बनी है, ठीक है। आप एफिडेविट में बनवा दोगे कि मैं फलाना,
मेरा एड्रेस ये है, जबकि फॉर्म में मेरा एड्रेस ये है, गलती से जो फॉर्म में जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वो गलत हो चुका है। तो बस ये मैं प्रमाणित करता हूँ कि बीपीएससी ट्री में जो मेरा एड्रेस है और जो आधार कार्ड में मेरा एड्रेस है, ये फलाना, दोनों एड्रेस को मैच कर दोगे फॉर्म वाला। या फिर बीपीएससी में जो एड्रेस गलत है, जो सही आधार कार्ड का है, उसको आप अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इस चीज को निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है। आपका पल पल की अपडेट दी जाएगी और आपके साथ खड़ा हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फॉर्म एडिट का अगर ऑप्शन खुल जाता तो दिक्कत क्या थी, बच्चे दोबारा फॉर्म एडिट कर पाते, सारी चीजों को अपडेट कर पाते। लेकिन बीपीएससी को यह बात पता है कि बच्चे अगर पहली बार में गलती किया, दूसरी बार में भी गलती करेंगे, तो बच्चों की गलतियां रुकेंगी नहीं ना, क्योंकि ये नौकरी का सवाल है और एक बच्चा तो भर नहीं रहा, लाखों बच्चे भर रहे हैं एक साथ, फॉर्म एडिट करेंगे तो लाखों बच्चों में देखो यार, ह्यूमन एरर तो है, गलतियां तो होंगी। इसलिए फॉर्म एडिट का ऑप्शन जो है वो मुश्किल से, हमें नहीं लग रहा है कि मिलने वाला है। लेकिन हाँ, सर्टिफिकेट अपडेट कर दिया आपने तो अच्छी बात है। जो आपका मार्कशीट है वो मार्कशीट रहने दीजिएगा, उसको सर्टिफिकेट में कन्वर्ट मत कीजिएगा, जो है उसको रहने दीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट में हेर फेर नहीं करना है। अगर मार्कशीट आपने अपडेट किया था, वही मार्कशीट अगर ब्लर है तो उसको अपडेट कर दीजिए। या फिर आप यहां पर देखिएगा, या फिर यहां पर मान के चलिए कि आपको अपडेट करना था आधार कार्ड, ठीक है, और यहां पर आपने अपडेट कर दिया था 10th का सर्टिफिकेट, तो इसको अपडेट कर रहा है। डॉक्यूमेंट चेंज करने का मतलब समझ रहे हो, मार्कशीट से सर्टिफिकेट चेंज नहीं करना है। जैसे आधार कार्ड अपडेट करना था, आपने 10वीं का सर्टिफिकेट अपडेट कर दिया, इसको चेंज करिए। और या फिर आपने आधार कार्ड अपडेट किया था, वो ब्लर है, उसको अपडेट कीजिए। बस दो ही आपको इंटीमेशन मिले हैं चेंज करने के लिए। बाकी अब मार्कशीट की जगह पे सर्टिफिकेट अपडेट कर रहे हैं तो उसकी सारी डिटेल को आपको दोबारा से फिल करना पड़ेगा, और फॉर्म फिल का ऑप्शन है नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतना ज्यादा रिस्क मत लेना, ऑप्शन खुलेगा नहीं, फंस जाओगे, दिक्कत होगी और ज्यादा, नींद और खराब होगा, ठीक है। अटेस्टेड कैसे करवाना है मैंने बता दिया, और ऐसे छात्र बाहर हो जाएंगे जिनको भाई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है, ठीक है। आप अगर चैनल के साथ जुड़े हो तो पल पल की अपडेट तो आपको मिलती ही है। दूसरी चीज, कट ऑफ को लेकर के मैं बता देता हूँ, कट ऑफ कितनी जाएगी मैं पहले भी बता रहा हूँ। अभी भी लोग मुझे बताते हैं कि भाई 60 प्लस जाएगी, लिख के ले लो, ठीक है भाई, मैंने लिख के रख लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मेरी मानो तो 50 से 55 जाएगी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। मेरी मानो तो इससे भी नीचे जाएगी कट ऑफ, ठीक है, 55 से भी नीचे जाएगी कट ऑफ। लेकिन मैंने सेफ लेकर के 55 मान लिया है कि 55 तक तो आप हैप्पी रह सकते हैं कि हाँ ठीक है, उसके ऊपर वाले तो मौज लो, ठीक है। तो एक नई नोटिस का इंतजार है, जल्द से जल्द बताया ये जा रहा है कि 10 अक्टूबर के बाद जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 10 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर होता है, यही मिड अक्टूबर होता है, तो कोई बहुत बड़ा न्यूज है नहीं है, ठीक है। गलती हो गई है फॉर्म में, क्या करें, आप कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, अब माफीनामा ही चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। बोला जा रहा था, मैंने कल भी बोला था, मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट अपडेट मत करना, मत करना। बहुत सारे बच्चों ने कर दिया, आप क्या कर सकते हो, उसको एडिट थोड़ी कर पाओगे। जो सबमिट हो गया, सबमिट हो गया, उसको आप एडिट नहीं कर पाओगे। अगर इसका ऑप्शन होगा एडिट करने का, तो हो सकता है कि आप एडिट कर देना, ठीक है। तो ऑप्शन हो सकता है, अगर एडिट करके आप डिलीट कर दोगे तो फॉर्म जो एक बार सबमिट हो जाता है, मुझे नहीं लगता है कि डिलीट हो पाएगा। अगर ऐसा ऑप्शन देंगे तो अलग बात है, नहीं तो फिर गलती से अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इसको ये मान लिया जाएगा कि भाई आपको नॉलेज ही नहीं है, मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट बोला नहीं था, आपने कैसे अपडेट कर दिया। इसको लेकर के भी बाहर कर सकते हैं, बट अभी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उनको बच्चे भी चाहिए। इस चीज को भी समझिए आप लोग, गलती नहीं करनी है, जो चीजें बताई जा रही बारीकी से समझिए, इधर उधर का वीडियो देख लेते हैं आप लोग। और दूसरी बात है कि हर कोई अपने ओपिनियन के हिसाब से बताता है। जैसे कि ये नोटिस है, ये नोटिस आ गया, अब इस नोटिस पर ना सभी का अपना अपना ओपिनियन होता है, सब अपना ओपिनियन देते हैं। मैंने भी अपना ओपिनियन दिया कि मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट मत अपडेट करना, क्योंकि जो चीज बोली गई है सिर्फ उतना ही करना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक है। क्योंकि आप बता सकते हो ना कि सर आपने सिर्फ इतना ही बोला था, मैंने इतना ही अपडेट किया, ठीक है। अब वो बोलेंगे आपसे कि मैंने मार्कशीट को अपडेट करने के लिए बोला था, ब्लर है तो आपने सर्टिफिकेट को अपडेट कर दिया, फंस जाओगे। तो जो चीज बोली गई है उतना ही करना है। डॉक्यूमेंट गलत का मतलब है 10वीं की जगह आधार कार्ड अपडेट कर दिया है, तो इसको अपडेट करना है कि 10वीं का सर्टिफिकेट आप दोबारा से अटेस्टेड करवाइए, अपडेट कीजिए। अगर 10वीं का सर्टिफिकेट ब्लर है तो उसको अपडेट कीजिए। मैंने दो ही चीज बताई आपको, या तो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है या तो ब्लर है, डॉक्यूमेंट चेंज मत कर देना। 3rd सेमेस्टर से 4th सेमेस्टर में कर दिया, ठीक है, मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट अपडेट कर दिया, आधार कार्ड की जगह मैंने पैन कार्ड अपडेट कर दिया, बने हैं तेज, मत करना है। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए, आई होप सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आप लोगों को। अंतिम मौका है डॉक्यूमेंट में आप सुधार करने का, आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना मेरी मानो तो अगर ज्यादा ब्लर नहीं है डॉक्यूमेंट तो उसको छोड़ा जा सकता है। और दूसरी चीज है, जो गलत डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ है उसको सही कर सकते हैं। बस ये अंतिम मौका है, इसको मत चूकना, नहीं तो नौकरी से हाथ धो दोगे, इस चीज को याद रखना।
और दूसरी चीज ये है कि आपका जो कट ऑफ है जो मैंने बता दिया उतना ही जाना है, उससे नीचे नहीं जाना है, उससे ऊपर नहीं जाना है, उससे नीचे ही जाएगा। बाकी सीटेट को लेकर के, सीटेट पेपर 2 को लेकर के या फिर महिला आरक्षण को लेकर के दो चीजें चल रही हैं, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, महिला आरक्षण मतलब कि वो महिला आरक्षण बिल की बात नहीं कर रहा। सीटेट जैसे कि बीपीएससी में, पीआरटी में महिलाओं को कहां पर स्थान मिलेगा उस चीज को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मिलता है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है कि भाई जब इनको हॉरिजॉन्टल मिलता है तो नॉर्मलाइजेशन की बात की जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या होगा। ठीक है, चलिए मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।